नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज डेट है 13 अक्टूबर 2023 और इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जिसकी वैकेंसी आज आई है उसके विषय में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के द्वारा करवाया जा रहा है और परीक्षा का नाम है उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023। ये एग्ज़ाम कब होगा? ये एग्ज़ाम है 31 दिसंबर 2023। तो इसकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 31 दिसंबर आपको UKSSC के कैलेंडर में ये दी गई है। तो आज विज्ञप्ति में इसके अलावा अन्य क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और कौन लोग इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं उसके विषय में हम अध्ययन या मतलब उसके विषय में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको UKSSC की वेबसाइट पर जाना है और सबसे पहले वहाँ जो नोटिफिकेशन ऊपर इस समय दिख रहा है वो इसी स्नातक स्तरीय परीक्षा का है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले ये आज 13 अक्टूबर को ये विज्ञप्ति UKSSC के द्वारा निकाली गई है और ये सभी पद ग्रुप C के अंतर्गत इसमें शामिल होंगे। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दी गई है 13 अक्टूबर और ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू होंगे 23 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो 23 अक्टूबर से आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है यहाँ पर 23 नवंबर 2023। ठीक है, इसके बाद अगर किसी के ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि है तो उसके लिए संशोधन की डेट 27 नवंबर से 3 दिसंबर रखी गई है और परीक्षा का अनुमानित समय या तिथि इसमें दिसंबर 2023 कहा हुआ है, लेकिन जो आयोग का कैलेंडर इससे पहले आया था उसमें 31 दिसंबर दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से पद हैं। सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ठीक है, इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सूचना आयोग में हैं, VPDO के हैं, फोरमैन हैं, क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक के पद हैं। तो सभी पदों को अगर हम टोटल करें तो इसमें 229 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति स्नातक है और उसकी उम्र 21 से 42 साल है, ठीक है, तो आपको याद रखना है 21 से 42 साल का कोई भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो VPDO की परीक्षा इसमें शामिल है उसके लिए CCC अनिवार्य अर्हता होती है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो। इसके अलावा VPDO के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास CCC होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए यहाँ पर फिजिकल भी रखा गया है। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इस विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा यह हमारे मोबाइल ऐप आयुष 2.0 में भी स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए अपलोड कर दी गई है। तो सभी यहाँ पर चीज़ों को आपको ढंग से अध्ययन कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। फिजिकल किस किस में हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विज्ञप्ति में 10 नंबर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतिक रक्षक अधिकारी के 33 पद हैं। तो इन 33 पदों को जब आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ भी आयु 21 से 42 वर्ष है और यहाँ भी योग्यता केवल ग्रेजुएशन रखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल है, ठीक है, बाकी पदों में नहीं है, केवल इसमें आपको ध्यान रखना है पहले 9 में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर फिजिकल जरूरी है, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर 200 मीटर की दौड़ रखी गई है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, इस प्रकार का यहाँ पर फिजिकल रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 200 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, क्रिकेट की बॉल थ्रो है और रस्सी कूदना यानी स्किपिंग यहाँ पर इवेंट में रखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो आपको ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। UKSSC की सभी परीक्षाओं में 100 मार्क्स का एक पेपर आता है। इस 100 नंबर में सबसे पहला जो खंड है वो 20 नंबर सामान्य हिंदी से संबंधित होते हैं और इन सामान्य हिंदी में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रामर से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अलंकार, संधि, समास, तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन हैं जो 6 से 12th लेवल तक के रहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर सेक्शन है वो 40 प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड की सामान्य जानकारी, तो जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें चंद, पवार, गोरखा वगैरह सब कुछ है, या उत्तराखंड का भूगोल, पर्वत, नदियाँ, ठीक है, बुग्याल, सदर्री वगैरह सब शामिल हो जाएगा।
उत्तराखंड का यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, इकोनॉमी है, तो ये यहाँ पर ठीक है उत्तराखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन ये बनते हैं। तीसरा जो सेक्शन है वो भी 40 नंबर का है और उस तीसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, ठीक है, करंट अफेयर्स से। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और सामान्यतः मैथ्स से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये एक सामान्य सा पाठ्यक्रम है जो कि एक ग्रेजुएट से उम्मीद की जाती है। ठीक, तो इस विज्ञप्ति में यही दिया गया है और यहाँ पर ये जो परीक्षा है 100 अंकों की होगी। निगेटिव मार्किंग है 1/4। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। तो अभी जो परीक्षा की ये संभावित तिथि दी गई है 31 दिसंबर दी गई है। इसमें साथ ही यही है कि जो अभ्यर्थी 45 अंक प्राप्त करेगा सामान्य वर्ग में और 35 न्यूनतम कट ऑफ रखी गई है यहाँ पर SC, ST और ठीक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। सामान्य वर्ग और OBC के लिए मिनिमम मार्क्स 45 है। लेकिन इस परीक्षा में सीटें कम हैं और अगर हम पिछली परीक्षा को देखें तो कम से कम यहाँ पर 100 में से आपके 75 से 80 मार्क्स होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं शुल्क। तो यहाँ पर जो शुल्क है यह अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए 300 रुपये रखा गया है। SC, ST और EWS के लिए 150 है, दिव्यांग के लिए 150 और अनाथ के लिए इसे निःशुल्क रखा गया है। साथ ही जो 229 पद हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वहाँ बांटे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, स्नातक हैं और 21 से 42 साल के बीच आते हैं, तो वह सभी इस परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले इस विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसका अध्ययन करने के बाद ही फॉर्म भरें। साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको समय से बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद इस विज्ञप्ति में लास्ट में एक पॉइंट दिया है 25। तो इसमें लिखा है कि आयोग के द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा से भी, तो 25 नंबर पॉइंट पे यहाँ दिया है कि आयोग अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा भी करा रहा है। तो ये परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आयोजित हो सकती है। और इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो सामान्य हिंदी यहाँ पर 20 नंबर की है और उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर का हमारा ये जिसमें रीजनिंग है, रीजनिंग के अलावा हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वाले सारे खंड है और अंतिम खंड इसमें जो दिया गया है वो खंड है उत्तराखंड से संबंधित। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं सबसे पहले तो वो इस विज्ञप्ति को अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो आगामी इस परीक्षा के लिए मैं आपको शुभकामना देते हुए आज का ये जो मार्गदर्शन सत्र है इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।